Good evening, all students. Today is my topic, our national symbol, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। यह सोशल स्टडी का पार्ट है और देश से संबंधित है। क्योंकि आपको पढ़ाई के साथ साथ हर सब्जेक्ट का नॉलेज, यदि आपको कॉम्पिटिटिव बनना तो हर विषय का ज्ञान आपको होना जरूरी है। तो इसलिए उधर हमने अपना वीडियो डाला था आपका इंग्लिश ग्रामर, और इधर थोड़ा एनुअल फंक्शन के बारे में हम दे रहे थे, जो कि हमारे बच्चों के द्वारा प्रिपरेशन हो जाता था, लेकिन उसमें पता नहीं कैसे प्रिपरेशन हम करवाते थे, उधर से कॉपीराइट आ जाता था। बड़ी दिक्कत हुई, उसको हमको बार बार डिलीट करना पड़ता था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक है आवर नेशनल सिंबल। तो यह कहा जाता है कि अब हिस्ट्री में हम चल रहे हैं, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द सन नेवर सेट, यानी अंग्रेजों के शासन काल में सूर्य कभी डूबता नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड एक छोटा सा देश था, वो पूरे देश पे लगभग उसका शासन था। तो जहां पर जो भाग, क्योंकि पृथ्वी हमारी जो है या सूर्य का चक्कर लगाती है, तो जो भाग सूर्य के सामने पड़ता था वहां दिन होता था, जो बैक साइड में पड़ता था वहां रात होता है। इसलिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द सन नेवर सेट, यानी सूर्य कभी नहीं डूबता था। तो जब हमें आज़ादी मिली, देश आज़ाद होते हैं, तो उनका अपना एक राष्ट्रीय सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं। तो उन प्रतीकों के माध्यम से उनकी शान, शौकत, गरिमा को जाना जाता है। तो इसी तरह हम अपने देश के बारे में लेकर चले। इंडिया कह रहा, एवरी इंडिपेंडेंट नेशन हैज सम नेशनल सिंबल, प्रत्येक आजाद राष्ट्र अपना एक प्रतीक रखते हैं। दीज आर द प्राइड ऑफ ए नेशन, ये राष्ट्र के गौरव होते हैं। ये जो प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं, ये किसी भी राष्ट्र के गौरव होते हैं। तो दीज सिंबल सिग्निफाई द मेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशन। तो इन प्रतीकों का मुख्य महत्वपूर्ण उनके लक्ष्य और उद्देश्यों राष्ट्रों के लिए होते हैं। तो दे आल्सो गिव अस एन आइडियाज अबाउट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन। वह किसी भी राष्ट्र के उसके सांस्कृतिक और वंशानुक्रम, यानी पूर्व में होने वाले जो संस्कृति सभ्यताएं थी, उसके बारे में हमें विचारधाराओं को बतलाता है। आवर कंट्री इंडिया हैज 3 नेशनल सिंबल्स, हमारा देश भारत 3 राष्ट्रीय प्रतीक रखता है। तो नेशनल फ्लैग नंबर 1 हो गया, राष्ट्रीय झंडा, नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान, और नेशनल एल्बम राष्ट्रीय चिन्ह। इसमें आते हैं जैसे हमारी पुरानी धरोहर है, रेड फोर्ट है, जेके टेम्पल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो इस तरह होते हैं। और नेशनल फ्लैग, अब हमारा नेशनल फ्लैग जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, द नेशनल फ्लैग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ ए कंट्री। तो राष्ट्रीय झंडा या किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक होता है। इट हैज सिंबल ऑफ द फ्रीडम एंड ग्लोरी, या आजादी और शान का प्रतीक होता है। वन मस्ट मेंटेन इट्स ग्लोरी डिग्निटी, और प्रत्येक लोगों का यह दायित्व इसके शान शौकत को बनाए रखें। द डिजाइन ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड, और इसका आकार जो है 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया। इट वाज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 15 अगस्त 1947, और पहली बार या 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। When इंडिया became इंडिपेंडेंट, जब भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ। आवर नेशनल फ्लैग शेप इज रेक्टेंगुलर, हमारे राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होता है। और इट हैज बॉन्ड ऑफ 3 कलर,
ये 3 रंगों का समूह होता है। तो नंबर 1 है हमारा सैफरान, केसरिया, व्हाइट, सफेद और ग्रीन। तो यह जो हमारे राष्ट्रीय पर्व, जो नेशनल पर्व होते हैं, उसी समय इसको हम फहराते हैं। वो विद्यालय में, सरकारी भवनों में जितने भी होते हैं वहाँ फहराया जाता है। लेकिन इसका फहराने का समय होता है कि सनसेट, सन राइजिंग और सनसेट, यानी सूर्य निकलने के बाद और सूर्य के बाद फहराया जाता है, सूर्य निकलने डूबने के बाद इसे रख दिया जाता है। तो हम इसके तीनों प्रतीकों के बारे में कल बताएंगे, कल के वीडियो में। और थोड़ा थोड़ा इस तरह हम आपको टॉपिक अब सोशल स्टडी संबंधित देते रहेंगे। पहले तो हम आपको सिविक्स से संबंधित सारी जानकारियां दे देंगे, इसके बाद हम ले चलेंगे आपको हिस्ट्री की तरफ, फिर जियोग्राफी की तरफ, फिर आपको जियोग्राफी से कुछ फिलॉसफी का देंगे, दार्शनिक कुछ दे देंगे और कुछ सोशल रिफॉर्मर के बारे में बताएंगे, जो हमारे देश में प्राचीन समय में जो बुराइयां थी उसके हमारे सोशल रिफॉर्मरों ने किस तरह से संघर्ष किया है, तब जाकर के हमारे जो छुआछूत भेदभाव था, ऊंच नीच का, उसको कैसे समाप्त किया गया, औरतों के लिए, विधवाओं के लिए कैसे शिक्षा की स्वतंत्रता मिली, लड़कियों को कैसे शिक्षा की स्वतंत्रता मिली। तो हमारे देश के तमाम सामाजिक सुधारकों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी और जाकर के तब हमको यह आज़ादी प्राप्त हुई। इसी के साथ हम आज के टॉपिक आपको समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो को हम और आपको देते रहेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।